अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित। जल का कलश हाथ में ले लें। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है, त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्घि कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्घि कही धवल मंगल का नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्यज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से
त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि अवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विभोरोतारियामी इति मंगलारती हो तरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निज करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान बाहुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है और आज यहाँ पर भगवान शांति कुंज रहनाथ की प्रतिमा का अभिषेक एवं अकंपनाचार्य मुनिराज जो 700 मुनिराज जब हसनापुर के अंदर भगवान मल्लीनाथ के कार्यकाल में यहाँ पर आए थे और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। विष्णु कुमार महामुनिराज ने उस उपसर्ग को दूर किया, इसलिए यहाँ पर विराजमान है कंपनाचार्य मुनिराज एवं विष्णु कुमार मुनिराज की प्रतिमाएं। उनका भी ये अभिषेक आप देख रहे हैं। ये वही भूमि है जहाँ से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ है और आज 3 दिन तक लगातार यानी आज द्वादशी त्रयोदशी और चतुर्दशी पूर्णिमा शामिल है, इसलिए 3 दिन लगातार अभिषेक होगा। कंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनिराज का भी और श्रेयांशनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक आएगा, उनका भी अभिषेक होगा। तो ये अभिषेक आप देख रहे हैं। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकल मथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सबश्याम नाम विनाश। ओम राम दीम रूम नवम राश्य नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानचतुर विसंगस्य श्री संजय कम्मू पांड्या शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री पारसमल राजेश प्रवीण आशीष जैन मदनगंज किशनगढ़ निवासी शुभकामनाओं से सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद प्रीत बिहार सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरासी जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पार्टी ऋषभदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन आदि समर्थ पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान असली बड़ी मोती नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाबूरी ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशचंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी से परिवार से
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा सीरित का विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी डीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माही पुण्याचार्य विवीर हपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या और यशस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश राबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी होम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रीयान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति जी उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सधना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडनू परिवार लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार मुंबई। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी। श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ आज सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री देवेंद्र जैन परिवार। श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से। श्री सुरेश जैन सौ शकुंतला जैन। श्री जितेंद्र सपना संयम लोहारिया साक्षी आलोक जैन बच परिवार खंडवा इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से। सभी शान श्री राजेंद्र वेद इंदौर निवासी परिवार से। सभी शान धारा करने वाले देखने वाले श्रीमती सुगंध बाला संजय जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निंदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम
सर्वातरोध ध्यानम शिंशिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्वयशः शिंशिंदी सर्वपापम शिंशिंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी सर्वप्रत्यवायम शिंशिंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी सर्वभयम शिंशिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम सर्वदुःखम शिंशिंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरात विवर्धमान नामालंकृत श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मनातमादेम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्य कथोपरि शानदाराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे निन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में विराजमान पांचों जन्मभूमि पर 5 तीर्थंकर भगवान भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 131 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बाजपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाजपूज भगवान के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भगवान भरत के 31 फीट के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संहारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेहनाथ तीनों 31 फीट के भगवान विराजमान विशाल मंदिर के अंदर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा जल बल वसुचर्य मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धतार पूजत पाप्य हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर महाराज समेत समस्त भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता चरण जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा एक शांति धारा और करें श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन जैन राजेश जैन राकेश जैन परिवार ऐश्वर्या जैन और वृष्टि जैन मुंबई खार से
इनकी सूचना प्राप्त हुई है। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट द्रौपद विनाशाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्योस नमः। श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन जैन, राजेश जैन, राकेश जैन सपरिवार, ऐश्वर्या जैन, बरशी जैन, खार मुंबई निवासी सपरिवार से शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु बसट स्वाहा। मंडल ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी, अर्घ्यासी चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा समयसार ग्रंथराज और कौन सा ग्रंथ है, नियम सार ग्रंथ पर प्रवचन, उद्बोधन, संबोधन। तो सभी को ध्यान रखना है, 10 लक्षण पर्व आ रहा है और वो 10 लक्षण पर्व भादो शुक्ला चतुर्थी से प्रारंभ होगा। भादो शुक्ला चतुर्थी 31 अगस्त को है और 10 सितंबर पूर्णिमा तक चलेगा। 3 लोक महामंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में, जहाँ पर साक्षात 3 लोक की रचना बनी हुई है। ये विशेषता है यहाँ की। 3 लोक मंडल विधान आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने नगर में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 3 लोक की रचना साक्षात बनी है आगम प्रमाण के अनुसार, ऐसे 3 लोक रचना से समन्वित जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक मंडल विधान का आयोजन पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी, जिन्होंने 3 लोक की रचना का खूब अध्ययन किया है, 3 लोक रचना स्वयं अपने ज्ञान से निर्मित कराई है और 3 लोक मंडल विधान का निर्माण भी स्वयं माता जी की करकमलों से, उनकी लेखनी से हुआ है। ऐसे साक्षात माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर और चंदनावती माता जी की सुमधुर वाणी से और हमारे प्रतिष्ठाचार्य, संगीतकार सबकी मधुर वाणी से आपको ये रसास्वादन प्राप्त होगा। पूरे रहने की सुविधा, शुद्ध भोजन की सुविधा, पर्यूषण पर्व के अनुरूप और शुद्ध सामग्री की व्यवस्था, ये सब यहाँ पर आचार्य शांति सागर प्रवचन हाल, जो विशाल हाल बना हुआ है और उसमें बैठ करके आप सब लोग यहाँ पर ये 3 लोक मंडल विधान संपन्न करेंगे। जिनकी भावना हो अपनी सूचना दे करके अपने नाम लिखवा दें, आने वालों की संख्या लिखवा दें, ताकि आपके रहने की और सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। दूसरी सूचना, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जैन त्रिलोक सुर संस्थान का एक गौरवमयी वर्ष है, क्योंकि सन 1972 में इस संस्था की स्थापना पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में, माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से पहाड़ी जगह दिल्ली में बैठ करके दिल्ली के श्रीमंतों ने इस संस्था का निर्माण किया और दिगंबर जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोग्राफिक रिसर्च इंग्लिश में और दिगंबर जैन त्रिलोक सुर संस्थान हिंदी में ये नामकरण इस संस्था का करके राजधानी दिल्ली से ही इसका रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसी रजिस्टर्ड संस्था जो आज अपने गौरवमयी 50 वर्ष पूर्ण कर रही है और सारे संसार के अंदर, देश के अंदर, विदेश के अंदर धर्म प्रभावना के अनेक कार्य, अनेक तीर्थों के निर्माण और अनेक तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास कार्यों को जिसने किया है, अनेक रथों का प्रवर्तन करके देश और विदेश के अंदर धर्म की प्रभावना की है। बड़े बड़े मंडल विधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के आगमन से इस जैन धर्म की धर्म ध्वजा को जिस त्रिलोक सुर संस्थान ने फहराया है, ऐसे त्रिलोक सुर संस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग मनाएंगे और उसी शुभ अवसर पर यानी गणनी ज्ञानवती माता जी का 89वां जन्म जयंती और 71वां संयम दिवस, ये दोनों संयुक्त रूप से कार्यक्रम हम और आप मिलकर के यहाँ संपन्न करेंगे। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक सभी को ध्यान रखना है और इस कार्यक्रम के मध्य जो आपको केवल हसनापुर में ही प्राप्त होगा, जम्बूद्वीप रचना के अंदर 78 अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं। अकृत्रिम चैत्यालय 78 जम्बूद्वीप रचना में है। 8वें द्वीप में 52 चैत्यालय हैं नंदीश्वर द्वीप के नाम से और इसी प्रकार से रुचकवर द्वीप, कुंडकवर द्वीप, इन द्वीपों के अंदर चैत्यालय हैं। कुल मिलाकर के 458 चैत्यालय होते हैं जो यहाँ 13 द्वीप में विराजमान है, लेकिन 78 चैत्यालय हमारे जम्बूद्वीप रचना के अंदर विराजमान है खुले आसमान के अंदर। उन 78 चैत्यालयों के अंदर जो अकृत्रिम भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, उनका एक साथ मस्तकाभिषेक हम कराएंगे। पहली बार इस 50 वर्ष की संपूर्ति पर एक एक प्रतिमा के अभिषेक के लिए 1,11,000 रुपये की राशि एक एक परिवार को प्रदान करना है।
1,11,000 की छोटी सी राशि में आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अकृत्रिम चैतालय के दर्शन करने आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ तो देवता ही जा सकते हैं आकाश मार्ग से, लेकिन आप हसनापुर में आकर के ऐसे अकृत्रिम चैतालय के भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और ये भावना कर सकते हैं एक दिन हमें भी ऐसा प्राप्त हो कि इन अकृत्रिम चैतालयों के साक्षात दर्शन कर सकें। तो जिनकी भी भावना बने अपने परिवार सहित अभिषेक करने का एक एक जोड़े के साथ, चाहे 2 पुरुष खड़े हों चाहे महिला और पुरुष खड़े हों, ऐसे 2-2 लोग खड़े होकर के और एक एक चैतालय के सम्मुख चांदी की झारी से भगवान के मस्तक के अभिषेक करेंगे और वो रजत झारी स्वयं पवित्र झारी को अपने घर प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। तो ऐसी चांदी की झारी से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करने का कृत्रिम चैतालय के भगवान का सौभाग्य प्राप्त करें। 1,11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोहरा लाभ आपको हम प्रदान करेंगे कि इसी राशि में ये ही भक्त परिवार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस पर और 89वें जन्म जयंती पर पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रातःकाल आप भगवान का अभिषेक करें और मध्याह्न की सभा में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल का भी सौभाग्य प्राप्त करें। ये सौभाग्य आपको प्राप्त करने के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की दान राशि दिगंबर जयंती लोक संस्थान के इस स्वर्णिम वर्ष में एक बार आपको प्रदान करना है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में भक्तों की कमी नहीं है। जो भक्त ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनके नाम हम घोषित करेंगे पारस चैनल के माध्यम से और पूरा सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सारा देश और 150 राष्ट्रों के अंदर दिखाया जाएगा। उस शुभ अवसर पर 9 अक्टूबर को, तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और शास्त्र भेंट के लिए जो महान भाव साक्षात यहाँ पर मंच पर आकर के शास्त्र भेंट करना चाहेंगे सपरिवार, उन्हें 51,000 रुपये की राशि प्रदान करना है। जो भक्त अपने घर में बैठ करके शास्त्र भेंट करना चाहेंगे ऑनलाइन, उनकी ओर से भी शास्त्र भेंट होगा। उन्हें मात्र 5100 रुपये की राशि में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य हम दिलाएंगे। तो 5100 रुपये राशि दे करके आप शास्त्र भेंट कर सकेंगे 7, 8, 9 अक्टूबर में। और 51,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके साक्षात मंच पर आकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में जो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है उनके हाथों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये सूचनाएं हमने आपको प्रदान की है। दोनों कार्यक्रमों में जिन्हें जैसी सुविधा हो धर्म लाभ ले। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर विराजमान भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा के चरणों में भावों से पहुंचकर मंत्र जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रयाग की धरती पर पहुंचकर भगवान के त्याग की अनुमोदना करते हुए प्रथम आध्यात्मिक तीर्थ प्रयाग के लिए नमन करेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। और आज से रक्षाबंधन व्रत प्रारंभ हो रहा है। 3 दिन का रक्षाबंधन व्रत त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को होता है। तो चूँकि इस बार रक्षाबंधन के दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा सम्मिलित तिथि है, तो आज द्वादशी से ही इस व्रत का शुभारंभ करना है। 3 दिन एकासन करना है। यदि किसी का नियम है चतुर्दशी को उपवास करने का, तो उसको उपवास करना पड़ेगा, वरना 3 दिन तक रक्षाबंधन का व्रत कीजिएगा। और जो लोग चाहें यदि 3 दिन नहीं करना चाहते तो केवल 1 दिन रक्षाबंधन का व्रत चतुर्दशी के दिन कीजिएगा। 3 दिन एकासन या 1 दिन एकासन और मंत्र का जाप करें। ये ध्यान रखना है कि 12 तारीख को ही एकम है, भाद्रपद कृष्णा एकम, और उस दिन से 16 कारण पर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो 16 कारण पर्व
आप लोग 12 तारीख से मनाएंगे और आज से रक्षाबंधन का व्रत शुरू हो रहा है। इसीलिए आज पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की प्रेरणा से यहाँ पर अकंपनाचार्य मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज की प्रतिमाएं विराजमान की गई और उनका आप लोगों ने अभिषेक भी देखा है। 700 मुनियों को भी विराजमान कर दिया गया है रक्षाबंधन के नए मंदिर में, उनकी भी पूजन की जाएगी। कल आज दिन में विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की पूजा करेंगे। कल विष्णु कुमार महामुनिराज जिन्होंने उपसर्ग को दूर किया था वह पूजन करेंगे। तो अब 3 दिन के व्रत के लिए जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्यादि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्री गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। श्रावण का मास पूर्णता की ओर अग्रसर है। आज प्रवचन प्रारंभ करने से पहले हमारी श्रीमती मीनाक्षी जैन धर्मपत्नी सुनील कुमार जी जैन मेरठ थापर नगर मेरठ, इनका जन्मदिन है, सूचना प्राप्त हुई है। मीनाक्षी जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल आपका मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। पूरे परिवार के लिए सुनील जी और उनके पुत्र रोहित जैन, शैली जैन, सभी बालक बालिकाओं के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मीनाक्षी जी का नया साल मंगलमय हो। अब मैं आती हूँ विषय पर। कल हम आपको रक्षाबंधन की कथा की ओर ले चलेंगे, जिसका उज्जैनी और हस्तिनापुर से संबंध है। ऐसे कथानक को सुनकर मन के अंदर वात्सल्य भाव को प्रकट करना और रक्षाबंधन आपके जीवन के अंदर परम वात्सल्यमयी स्नेह से परिपूर्ण हो, हम ऐसी भावना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की वाणी आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से समय सार के रूप में श्रवण कर रहे थे। थोड़ा व्यवधान आया है, पर समय सार तो समय सार है। अभी तक वो समय सार आपको सुना रही थी और सुनाएंगी, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण उनके जीवन में प्रैक्टिकल समय सार हम लोग देख रहे हैं कि हर क्षण हर पल जिनके आचरण में समय सार झलकता है, अर्थात आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जिन्होंने 70 साल के दीक्षित जीवन के अंदर किया है, उनके हर क्षण को 28 प्रतिकर्म से परिपूर्ण अपने 28 मूल गुणों की पूरी विधि क्रिया सुबह से शाम तक और उपचार से आचार्य के भी 36 मूल गुणों का पालन, चूँकि गणिनी माता जी हैं तो इन सब गुणों का पालन करते हुए हम उन्हें अहरनिश देखते हैं। उन्हीं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नियम सार ग्रंथ की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मार्ग और मार्ग का फल, ये 2 चीज़ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताया है, और मार्ग भी बता दिया कि मोक्ष का उपाय जो है वो मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना वह मार्ग का फल है। अब कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि नियम मतलब क्या है और सार का मतलब क्या है। आचार्यों के अंदर इतनी प्रतिभा शक्ति और इतना ज्ञान का क्षय उपशम हुआ करता था कि एक गाथा के अंदर ही वे अपने सारे भावों को उड़ेल देते थे और उसके बाद टीकाकार उनकी बातों को हम सब तक सरल रूप में पहुंचाने का कार्य करते थे। उससे भी ज़्यादा सरल किया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने स्याद्वाद चंद्रिका इस टीका के माध्यम से, जहाँ अनेकांत की चांदनी फैल रही है, ऐसी स्याद्वाद चंद्रिका टीका नियम सार की इतनी सरल है कि आप
हर एक गृहस्थ जन भी पढ़ सकते हैं। तो तीसरी गाथा के अंदर कुंद कुंद देव कहते हैं, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम नाणदंसन चरितम विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिदी वयणम। बहुत सुंदर कहा। नियमेन च यत् कार्यम स नियमः ज्ञान दर्शन चरित्रम विपरीत परिहारार्थम भणितम खलु सारम इति वचनम। और इसी के पद्यानुवाद में कहती हैं ज्ञानमती माता जी, जो करने योग्य है नियम से वो ही नियम है, वो ज्ञान दर्श भी चरित्र रूप धर्म है। विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द है, अतएव नियम से ये नियम सार सार्थ है। सरलता से सरलता के रूप में वर्णन करना ये आज की आवश्यकता है। पहले ज्ञान हुआ करता था, गुरु की वाणी को सुनकर याद हो जाता था। धीरे धीरे स्मरण शक्ति जैसे जैसे क्षीण होती गई तो और चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। आज तो ये हालत है कि हम अभी पढ़ते हैं और तुरंत ही भूल जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का ऐसा उदय रहता है और उसके क्षयोपशम के लिए जितना जितना ज्ञानावरण का क्षय होगा, उपशम होगा, उतना उतना ज्ञान अपने अंदर प्रकट होता चला जाएगा। अब आप जानिए कि नियम किसे कहते हैं। आज नियम के नाम से लोग डरते हैं। हम किसी संत के पास जाएंगे, नियम दे देंगी। अरे नियम तो आप नियम से करते हैं। अगर आपका नियम है रात में सोना, आपका नियम है सवेरे उठना, फ्रेश होना, भोजन करना, तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये भी किसी प्रकार का नियम है। तो आप नियम से डरते क्यों हैं? जो नियम आपका बेड़ा पार करने वाला है, जो संसार से पार लगाने वाला है, ऐसे नियम की बात भी तो सुनिए कि नियमेण जब कज्जम, जो कार्य नियम से करने योग्य है उसको कहते हैं नियम। और वो क्या चीज़ है? तो मोक्ष मार्गी आत्माओं के लिए बताया, तम नियमम नाण दंसन चरितम। वह नियम क्या है जानो आप? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, अर्थात ये तीनों ही नियम से करने योग्य हैं। भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसके फल को प्राप्त करके आचरण में उतारना, बस यही तो है रत्नत्रय। चाहे एक देश रूप में पालन करें और चाहे सर्वदेश रूप में, महाव्रत रूप में पालन करें। तो इस बात को बताया तो ये तो हो गया नियम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी सुबह से शाम तक आपका भी जो आचरण है यदि सम्यक दर्शन रूप है, गृहस्थ की क्रियाओं के अनुकूल है, तो आप भी मोक्ष मार्गी हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जो महाव्रत रूप से पालन करते हैं उनके अंदर साक्षात मोक्ष का मार्ग होता है, लेकिन आपके अंदर भी परंपरा से जिन्होंने ठान रखा है कि हमें श्रावक के व्रतों का पालन करना है। अरे आज तो चातुर्मास में आपको सवेरे से ही रात में चैन नहीं पड़ती होगी, मैं समझती हूँ कि सुबह उठ करके हमें संत के चरणों में जाना है, उनकी पूजा करना है, उनके प्रवचन सुनना है, उन्हें आहार देना है, दिन भर संत का सत्संग करना है और शाम तक इन शुभ क्रियाओं में रहते होंगे। तो क्या ये नियम से कम है? ये भी नियम है। और क्या कहा? सार का मतलब क्या है? विपरीय परिहरथम, विपरीतता के परिहार के लिए, कि ज्ञान दर्शन चारित्र को कोई मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र रूप से ना मानने लग जाए, ना पालने लग जाए। इसलिए उसका परिहार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, उससे दूर रहने के लिए जो प्रेरणा दी, उसी को कहा कि हे भव्यात्मा, उसको जानो तुम सार। सार दक्षिण भारत के अंदर क्या करते हैं कि चावल के मांड को बनाते हैं, घी और छौंक लगा करके, मसाला लगा करके, और फिर उससे इडली खाते हैं, कहते हैं सार है। समझे ना? उस सार खाया जाता है। अर्थात हर किसी भी चीज़ का सार हो सकता है, यानी तत्व रूप में प्राप्त होना सार है।
तो भणिदम खलु सारमिति भणियम वैणम, अर्थात विपरीतता का परिहार करने के लिए जो सम्यक शब्द है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो ये कहलाते हैं सार। ये क्योंकि तत्व का सार तो यही है, तत्व का सार यही है। और आत्म तत्व जो प्रत्येक प्राणी की आत्मा के अंदर भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो महानुभाव वह है सार। जब हम रत्नत्रय का पालन करके और उसको प्राप्त कर लेते हैं तो समझो सार को प्राप्त कर लिया। ऐसे सार को किसने प्राप्त किया? दिगंबर संतों ने। और छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक इस सार को, नियम सार को घटित किया है। और अथवा कह करके पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने इस टीका के अंदर कहा कि अथवा छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक इस सार शब्द को जानना, अर्थात नियम सार उनके अंदर घटित होता है। हम सब भी नियम सार की ओर अग्रसर हैं। पंचम काल में यद्यपि मुक्ति सुलभ तो नहीं है, किंतु आत्म कल्याण यहाँ दुर्लभ नहीं है। ही प्राणी उस पथ पर चल तू है अनमोल, एक दिन नश जाएगा नर्तन अमोल, जग में रह जाएगा निनमाणी का मोल। सुन लो भाइयों सुन लो, सब लोग सुनो, जानो, ग्रहण करो, क्योंकि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। मैं आपको केवल सुना नहीं रही हूँ, मैं आचार्य कुंद कुंद की वाणी को अपने अंदर भी कैसे फलीभूत हो, कैसे आचरण में आए, इस बात को करते करते कल अपने 34वें आरिका दीक्षा के अवसर पर भी पूरा दिन मैंने पूज्य माता से इस आशीर्वाद की आकांक्षा की। ग्रंथ के एक एक शब्द को पढ़कर जिन्होंने हमें प्रदान किया कि एक एक लाइन कम से कम आज पढ़ करके शुरू कर दिया जाए, तो यही सार मिला मुझे कि जो रत्नत्रय मिला है इस जन्म में उसे निर्दोष रूप से पालन करो, और अगले जन्म में हम जब मनुष्य की पर्याय पाएं तो पूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त करके और नियम सार को प्राप्त कर लें। इसलिए देखो आप भी सार प्राप्त कर सकते हो। सागार धर्मामृत एक ग्रंथ है, उसके अंदर पंडित आशाधर जी ने कहा है, समझे अनिल जी? एक बात सुनो, आप हमारे संघ के संघपति हो और आपने इतना नियम पालन किया हो, इनके प्रतिमा के व्रत नहीं है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं और कहते हैं माते मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो सुनो कि पंडित आशाधर जी ने उन संतों की वाणी को श्रावक के जीवन में भी साकार करने के लिए क्या कहते हैं, जिसे ज्ञानमती माता जी ने इस साद्वात चंद्रिका टीका के अंदर भी कहा, उक्तम च सागार धर्मामृते अथ नत्वारतो क्षूण चरणान श्रवणानपि तद्धर्म रागिणाम धर्मा सागाराणाम प्रणेष्यते। क्या कहा? तद्धर्म रागी यानी मुनि धर्म के प्रति अनुराग करने वाले। तो इसको मंगलाचरण के अंदर लिया, बड़े ज्ञानी थे पंडित आशाधर जी, उनके सागार धर्मामृत को और अनगार धर्मामृत को पढ़ने की खूब परंपरा है। सागार धर्मामृत में उन्होंने श्रावकों का आचरण बताया श्रावकाचार के रूप में। अनगार धर्मामृत के अंदर उन्होंने साधुओं की पूरी आचार संहिता रख दी और मूलाचार ग्रंथ को उसके अंदर एकदम भर के रख दिया। तो वो कहते हैं कि अत नत्वार हतोक्षुण यानी अरहंत भगवान को और अक्षुण चरणान श्रवणान अपि जो पूर्ण चारित्र का पालन करने वाले हैं, ऐसे श्रवणों को भी नमन करके और तद्धर्म रागिणाम धर्मा उस धर्म के अनुरागी श्रावकों का जो धर्म है,
ऐसे धर्मा सागाराणाम प्रणश्यते, ऐसे उन सागारों का यानी गृहस्थों का धर्म मैं सागार धर्मामृत के अंदर कहूँगा। यानी सीधे सीधे कह सकते थे कि मैं अब श्रावकाचार्य को कहूँगा, लेकिन उन्होंने उसका विशेषण क्या दिया कि जो श्रमणों के धर्म के अनुरागी हैं, यानी जो श्रमणों के अनुरागी नहीं हैं वे श्रावक नहीं हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कितना ही बन जाएं, लेकिन वे वास्तव में तो श्रावक हैं ही नहीं। श्रावक धर्म और मुनि धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अनुस्यूत है। और इस गाथा को लेकर के पूज्य माता ही कहती हैं कि आपके अंदर भी नियम सार आंशिक रूप में प्रतिफलित हो सकता है। देखो, अगर भगवान ऋषभ देव की भक्ति भरत चक्रवर्ती ने किया, वो तो गृहस्थी थे, तो ऋषभ देव के साथ उनका नाम जुड़ गया। जब राजा श्रेयांश ने उन्हें आहार दिया, कहा दान तीर्थ प्रवर्तक के रूप में धर्म तीर्थ प्रवर्तक के साथ में उनका नाम जुड़ गया। राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी के समव शरण में जाकर उनकी भक्ति की, तो महावीर के साथ उनका नाम जुड़ गया। गौतम गणधर स्वामी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, 4 ज्ञान के धारी हो गए। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। तद्धर्म रागिणः, उस धर्म के अनुरागी बन करके यदि आप अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सागार हैं, आप निश्चित रूप में श्रावक हैं। वरना मनुष्य हैं लेकिन श्रावक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए इन ग्रंथों के स्वाध्याय का फल यही है कि हम जिनके अंदर ये साकार हो रहा है, हम कम से कम उनके गुणों के अनुरागी तो बन जाएं। हम नहीं पालन कर सकते, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो भी इनके अनुरागी बन करके और हम आप श्रावक के धर्म को पालन कर सकते हैं। महानुभाव, श्रावक और मुनि धर्म ऐसा है जैसे एक डोरी के 2 सिरे। अब मेरे पास माइक लगा है, यहाँ एक डोरी लगी है। अगर मैं यहाँ से अभी माइक के अंदर सेल भी इसमें लगा है, लेकिन अगर इसकी डोरी को निकाल दूँ तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। और अगर यहाँ डोरी लगी रहने दूँ, एम्पलीफायर की डोरी निकाल दूँ तो नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब डोरी के दोनों सिरे महत्वपूर्ण हैं और दोनों सिरे आप तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार से एक डोरी के 2 सिरे के समान श्रावक धर्म और यति धर्म है, मुनि धर्म है। एक नदी के 2 तट के समान प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। गाड़ी के 2 पहिए के समान हम और आप दोनों जने हैं। हम मंच पर बैठ गए या ऊंचे आसन पर बैठ गए तो बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अरे एक एक शब्दों को सुनिए तो सही कि कितना कभी कभी प्रताड़ित भी किया संतों को कि यदि आप मोही हैं, यदि आपके अंदर मिथ्यात्व आ रहा है, यदि आप वचनों को नहीं पाल रहे हैं, यदि आप परंपरा से अनुस्यूत नहीं हैं, आप अपने को संत कह सकते हैं। लेकिन कहा कि सदगृहस्थ से आप अच्छे नहीं हैं, उनकी अपेक्षा सदगृहस्थ अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा नियम सार ग्रंथ, जिसको पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने ज्ञानमती माता जी को सन 1986 में सुना करके और गुरु वैयावृत्ति का पुण्य लिया था। उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ से आपने स्वाध्याय करके इसके अंदर मक्खन भर दिया। अब देखो इसी गाथा के लास्ट में माता जी कहती है तात्पर्यम इदम। इसका तात्पर्य क्या है? नियमेन यत् कार्यम कर्तव्यम वर्तते स नियम शब्द वाच्य तत्तु ज्ञान दर्शन चारित्र में। वो बिल्कुल सरल है कि नहीं, कि जो नियम से करने योग है वह नियम शब्द है और वह नियम क्या? ज्ञान दर्शन और चारित्र। सुबह से शाम तक लोग आचरण करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ आचरण ही तो है। तो उस आचरण को सम्यक रूप बनाना, यानी आप बाथरूम में गए हैं, आप कहीं ऐसा शैम्पू तो नहीं प्रयोग कर रहे कि जो जीव हिंसा से बना है, आप कहीं ऐसा टूथपेस्ट तो नहीं प्रयोग कर रहे
जिसके अंदर अंडा पड़ता है, अंडे का छिलका पड़ता है, कोलगेट टूथ पाउडर, कोलगेट टूथपेस्ट आप कभी मत यूज़ करिए, क्योंकि ब्यूटी विथ क्रुएलिटी अगर आप फिल्म देख लेंगे तो आप सिहर जाएंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनती हैं। और ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी एक संस्था है जिसने तमाम चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि जो आपके सुबह से लेकर शाम तक के जीवन में अहिंसक प्रवृत्ति लाने वाले हैं। आपको चीज़ें प्रयोग करनी हैं। आप अच्छा मंजन प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे रीठे से अपने उसके पाउडर से आप अपने बालों को धो सकते हैं, अच्छे साबुन आपके मुल्तानी मिट्टी आदि से बने हुए साबुन भी हैं। बस क्या है कि आपका थोड़ा सा मॉडर्न पना जो है ना उसको छोड़ दीजिए। और मॉडर्न बनना ये ज़रूरी नहीं है कि हम बस महंगी चीज़ों का प्रयोग करें। मॉडर्न हम ऐसे भी बन सकते हैं कि अपना शरीर साफ सुथरा रहे। बस आप बेसन से भी प्रयोग करके और स्नान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो देखा है किसी ने पूरे जीवन साबुन का प्रयोग ही नहीं किया। हमने अपनी माँ को देखा है, तो सुबह से शाम तक अपने जीवन को, अपनी क्रियाओं को अहिंसक बनाने से आपके अंदर आंशिक नियम पालन हो सकता है। नियम से डरे नहीं, नियम को पालन करें। छोटा छोटा नियम भी आपके जीवन के अंदर, शराब नहीं पीते हैं, शराब का त्याग कीजिए, आपको महान पुण्य लगेगा। जुआ नहीं खेलते हैं, जुआ खेलने का त्याग कर दीजिए। और खेलते हैं तो संत वचन को सुन करके उसे त्याग कर दीजिए। अगर युधिष्ठिर ने भी द्यूत क्रीड़ा में भाग ले लिया तो उन्हें जाकर जंगल की हवा खानी पड़ी। पूरे के पूरे 5 पांडव जा करके और वन भ्रमण करते रहे। महानुभाव, सप्त व्यसन में से कोई भी व्यसन अच्छा नहीं है। 5 पापों में से कोई भी पाप आपको मोक्ष मार्ग की ओर नहीं ले जा सकता। इसीलिए हमारे ऋषि संत कहते हैं कि आप छोटा छोटा, अगर एक भील ने भी केवल कौवे के मांस का त्याग किया, वह जाकर मगध सम्राट श्रेणी बन गया। तो छोटा छोटा नियम भी अपनी योग्यता के अनुसार पालन करते हैं। अपने बच्चों को डराएं ना। यदि आप 10 लक्षण पर्व में, भादों का महीना आ रहा है, 1 महीने तक बच्चों को रात्रि भोजन का पूरा त्याग करवा दीजिए। कम से कम उनके मन में ये तो हो, हमारा जैन धर्म किस बात को बताता है। नहीं तो 10 लक्षण पर्व में आप कहिए बाजार के आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे, आप ब्रेड नहीं खाएंगे, आप बिस्किट नहीं खाएंगे, तो आप छोटे छोटे नियम का पालन करके भी और बड़े फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव, आप सबको ऐसी ऐसी बातें 10 लक्षण पर्व में जब आप हस्तिनापुर आएंगे तो ज्ञानमती माता जैसी प्राचीन साध्वी के मुखारविंद से सरस्वती जिनवाणी के शब्द जब आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हस्तिनापुर आना सार्थक हो गया, 3 लोग विधान करना सार्थक हो गया। और 3 लोग की रचना देखेंगे तो अंग्रेज लोग यहाँ आए, वो भी कहने लग गए, अरे नरक में हम नहीं जाएंगे, नरक हम गलत काम नहीं करेंगे। तो वो छोड़ करके गए कि हम बियर नहीं पिएंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे। आप सोचो कि 3 लोग की रचना बनाना सार्थक हो गया कि नहीं। चलो अभिषेक करें,